हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीएलसी प्रोग्रामिंग के इनपुट एंड आउटपुट के बारे में और इनपुट आउटपुट के जो एड्रेसेस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप पीएलसी का प्रोग्रामिंग जानना चाहते हैं या करना चाहते हैं खुद से सेल्फ डिपेंडेंट, तो आपको जो है इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है दोस्तों इनपुट आउटपुट और उसके एड्रेसेस प्रोग्रामिंग का सबसे बेसिक आप बोल सकते हैं। इस वीडियो की हेल्प से आपका जो प्रोग्रामिंग का है बेसिक स्टेप्स स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। सो दैट आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, अच्छे से देखिए। सो दैट जब मैं आगे चल के आपको प्रोग्रामिंग का बेसिक से लेकर एडवांस तक बताऊंगा किस तरह से प्रोग्रामिंग बनाया जाता है, वहाँ पे आपको इस तरह से हेल्प करेगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं यही बात करूँगा दोस्तों, पीएलसी प्रोग्रामिंग के जो इनपुट आउटपुट है और उसके एड्रेसेस के बारे में। उससे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक ट्यूटोरियल शुरू करा है पीएलसी बेस्ड, जो हमारा प्लेलिस्ट में नाम है नो योर पीएलसी के नाम से। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको पीएलसी के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक जानने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं दोस्तों इनपुट आउटपुट जो भी पीएलसी प्रोग्रामिंग के होते हैं और उसके एड्रेसेस के बारे में। तो जैसा कि आपको पता हो दोस्तों कि जो इनपुट आउटपुट है हमारा पीएलसी प्रोग्रामिंग में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अगर विदाउट किसी भी इनपुट और आउटपुट के बिना किसी प्रोग्राम को आप रन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी को आउटपुट को हमें गेन करने के लिए इनपुट उसमें कुछ देना पड़ता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है प्रोग्राम में हमारा इनपुट और आउटपुट का। जैसे इनपुट की, जैसे कि आप बोल सकते हैं दोस्तों, जो नॉर्मल स्विच होते हैं वो एक इनपुट है हमारा, और जैसे कि आप पुश बटन भी होता है। एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जो स्विच है या नॉर्मल पुश बटन है वो हमारा एक तरह से इनपुट है, एज हम इनपुट उसे यूज करते हैं। अगर आउटपुट की बात करें तो जो हमारे घर के एक लाइट होते हैं, जो बल्ब जलता है, वो हमारा बोल सकते हैं आउटपुट है। कॉइल हो सकता है, ये सब हमारा एक आउटपुट है, या लोड बोल सकते हैं इसको दोस्तों। किसी भी दोस्तों आउटपुट को पाने के लिए हमारा इनपुट का एक्शन होना बहुत ही जरूरी है। इनपुट को नॉर्मली दोस्तों हम जो है एनो से डिनोट करते हैं, और कॉन्टैक्ट, और हम आउटपुट को जो डिनोट करते हैं वो हमारे कॉइल के कॉन्टैक्ट से। एनो जो इनपुट होता है दोस्तों वो दो तरह के होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं एनो कॉन्टैक्ट बेस्ड होते हैं, एनसी कॉन्टैक्ट बेस्ड होते हैं, और आउटपुट आपका इसी वे में दिखेगा दोस्तों। ये डिफरेंट जो मेक के होंगे पीएलसी, उसमें अलग अलग आगे चल के मैं बताऊंगा डिनोट किया जाता है। तो ये हो गया दोस्तों इनपुट जो एनो है और एनसी कॉन्टैक्ट होंगे, आउटपुट आपका जो कॉइल हो गया। तो आई होप इसे आप समझ गए होंगे, इनपुट और आउटपुट का बेसिक फंडामेंटल जो भी पॉइंट्स है वो आप इसे समझ गए होंगे। तो मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल से समझाता हूँ जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं हर रोज। मैं एक एग्जांपल से आपको इनपुट और आउटपुट को समझाने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज आपके घर में एक लाइट है जिसको आप रोज ऑन और ऑफ करते हैं, तो उसको ऑन, किसी भी लाइट को सपोज आप ऑन करते हैं तो उसके लिए हमें क्या होता है कि स्विच को ऑन करना पड़ता है या ऑफ करना पड़ता है। सपोज दोस्तों नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा स्विच है वो हमारा एनो है, और लाइट जो है उस समय हमारा बल्ब नहीं जलेगा। जब आप स्विच को जाकर पुश करेंगे तो वहाँ से क्या है कि हमारा कॉन्टैक्ट बनेगा, एनसी होगा, फर्दर आपका लाइट के पास जाएगा और लाइट आपका जलेगा। मतलब वो लूप कंप्लीट होने के बाद हमारा आउटपुट मिला। इट मीन्स आपने इनपुट जो है आप पुश बटन या स्विच बोल सकते हैं, उसे आप पुश किया और आउटपुट पे आपको इम्पैक्ट मिला। इट मीन्स रिजल्ट जो है आउटपुट पे मिला। तो ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल है। अब देखते हैं दोस्तों जो डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं पीएलसी के, उसके एड्रेसेस में क्या क्या डिफरेंस आते हैं। जैसे कि आप अलग अलग ब्रांड जाएंगे, जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे दोस्तों तो अलग अलग ब्रांड के आपको पीएलसी देखने मिलेगा। तो सभी पीएलसी के डिफरेंट ब्रांड के डिफरेंट आपको एड्रेसेस होते हैं, तो उसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो पीएलसी में दोस्तों सबसे पहले समझते हैं सीमेंस पीएलसी का हम एड्रेस के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन है इंडस्ट्री में, बहुत ही आपको अमाउंट में सीमेंस पीएलसी का यूज किया जाता है, और दोस्तों यूजर फ्रेंडली भी बोला जाता है इसका जो आयोज है आप देखेंगे किस तरह से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो भी मैं आयोज बताऊंगा दोस्तों ये हमारा सीमेंस पीएलसी का है। तो सबसे पहले जो भी हम इसका आयोज है, आप डिजिटल इनपुट आउटपुट एड्रेस हम देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इनपुट एड्रेस की बात की जाए तो इसका जो एड्रेस दिया हुआ है वो हमारा I0.0 दिया है, और अगर दूसरी एड्रेस की बात करें तो I0.1, फिर I0.2। ये आपका दोस्तों बढ़ते रहेगा कंटिन्यूसली, जितना आपका नंबर ऑफ आपका आयोज है उस हिसाब से जो भी इनपुट आपका नंबर है जितने भी ज़्यादा है उस हिसाब से इंक्रीज होता रहेगा। ऐसा भी दोस्तों आएगा कि हमारा इनपुट आपको n नंबर तक जा सकता है। अगर आउटपुट की बात करें, आउटपुट एड्रेस की सीमेंस पीएलसी की, तो आप देख सकते हैं जो बेसिक चेंज है आउटपुट वहाँ पे Q से डिनोट कर रहा है। तो Q0.0, Q0.1, Q0.2, Q0.3 सो ऑन। तो यहाँ पे जो सीमेंस पीएलसी में यहाँ पे डिनोट करा दोस्तों इनपुट को वो I से किया और आउटपुट को Q से किया। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया, जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा
NONC जो है इनपुट है, इसको आप I से डिनोट करेंगे और आउटपुट जो है आपका लोड कॉइल, जिसको आप Q से करेंगे। तो ये रहा दोस्तों सीमेंस PLC का इनपुट आउटपुट का एड्रेसिंग। अब समझते हैं दोस्तों ABB PLC का इनपुट आउटपुट का एड्रेसिंग। तो इनपुट एड्रेस में अगर हम PLC की बात करें, ABB PLC की, तो आप देख सकते हैं I0, I1, I2 सो ऑन ऐसे है दोस्तों। अगर आउटपुट एड्रेस की बात करें तो Q0, Q1, Q2, Q3, Qn तक जाएगा दोस्तों। तो इसमें बेसिक जो डिफरेंस है दोस्तों हमारा, वहाँ पे हम लोग सीमेंस PLC में I0.0 ले रहे थे और सो ऑन। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें तो I0 ही ले रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद जो है कोई भी डिजिट हम लोग ABB PLC में यूज नहीं करते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं ABB PLC, ABB मीन्स एलन ब्रैडली PLC के बारे में। तो इसका इनपुट आउटपुट एड्रेस जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो एड्रेस है अगर इनपुट की बात की जाए तो हमारा है I0.0/0। इस तरह से इस क्रम में हमारा जो इनपुट एड्रेस है आपका बढ़ रहा है। अगर आउटपुट एड्रेस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका O और 0.0/0 इस तरह के क्रम में आपका दिया गया है दोस्तों। तो एलन ब्रैडली का PLC का जो प्रोग्रामिंग का है इनपुट एड्रेस और आउटपुट एड्रेस आप देख सकते हैं कुछ अलग वे में दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं डेल्टा PLC की और मिस्टर 1E PLC की, तो इस PLC में दोस्तों दोनों PLC में जो फंक्शंस ऑफ इनपुट और आउटपुट के होते हैं वो हमारा सेम होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इनपुट एड्रेस को इसमें डिनोट करा है X0 से X1, X2 सो ऑन, एंड आउटपुट एड्रेस को Y0, Y1, Y2 एंड Y3 से। तो कुछ इस तरह से दोस्तों जो डिफरेंट PLC के मेक होते हैं, सीमेंस हो, ABB हो, ABB PLC हो या डेल्टा PLC हो या मिस्टर 1E PLC को, सबके डिफरेंट PLC के डिफरेंट इनपुट और आउटपुट एड्रेस को देता है दोस्तों। तो जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे दोस्तों, सपोज आप सीमेंस PLC में करेंगे तो आपको सीमेंस PLC का फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा इनपुट और आउटपुट एड्रेस का। अगर ABB का करते हैं प्रोग्रामिंग तो आपको ABB का दोस्तों फॉलो करना होगा। ये दोस्तों कांस्टेंट है। अगर डिफरेंट ब्रांड की बात करें तो डिफरेंट हमें इनपुट और आउटपुट के एड्रेसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो ये रहा दोस्तों आपको जो भी PLC प्रोग्रामिंग होते हैं उसके इनपुट आउटपुट और उसके एड्रेसेस के बारे में। इसके अलावा दोस्तों जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा तो PLC के सीमेटिक ड्राइंग को आपको दिखाऊंगा और फिर उसके हेल्प से मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो सीमेंस मेक के PLC है उसके इनपुट आउटपुट को इसमें दिखाया गया है ड्राइंग में, सो जो आपका कॉन्सेप्ट है और भी अच्छे से क्लियर होगा। आई होप दोस्तों इनपुट आउटपुट PLC प्रोग्रामिंग के और उसके एड्रेसेस के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आप हमसे चाहते हैं कि टेक्निकल टॉपिक पे बातें हो, कुछ सजेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।